एमकेएच की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत सिंह आपके साथ एक नए लेसन के साथ हूँ। हमने आज शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन व इसके यौगिक। इस लेसन के अंदर मेनली अपने सिर्फ जो कार्बन है उसकी स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जो कार्बन के यौगिक हैं उसकी अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि जो कार्बन तत्व है इसका मेन इंट्रो क्या है। तो जो कार्बन है इसको अपने कैपिटल सी से शो करते हैं, ये इसका प्रतीक है। आवर्त सारणी के अंदर कार्बन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 6, यानी कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी के अंदर 6 नंबर पे आता है। इसके बाद जो मेन पार्ट है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इसका वो होता है 2/4। इसका मीन्स ये है कि कार्बन परमाणु के अंदर दो कक्ष, जिसके अंदर पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो बाहर वाले कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन परमाणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनका अष्टक पूरा करने के लिए, इनके स्थायित्व के लिए और कंपाउंड बनाने के लिए, बंध बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं भी कार्बन अपनी संयोजकता जो है वो किन किन तरीकों से कवर करता है, या कार्बन कितने प्रकार के बंध कैसे कैसे बनाता है। तो फर्स्ट जो है वो कार्बन जो है वो सभी बंध क्या बना सकता है, सिंगल बना सकता है। इसके अलावा कार्बन एक बंध डबल और 2 बंध क्या हो सकते हैं उसके, सिंगल हो सकते हैं। कार्बन के दोनों बंध डबल और लास्ट कंडीशन है कार्बन की एक बंध ट्रिपल और एक बंध क्या हो जाएगा, सिंगल। तो ये जो मेन पार्ट है, आगे जब अपने IUPAC नेम या हाइड्रोकार्बन के जो नामांकन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ का नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी कंडीशंस के अंदर कार्बन 4 ही बंध बनाएगा। किसी भी कंडीशन के अंदर वो डबल हो, सिंगल हो, इन चारों कंडीशंस के अलावा कोई भी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेन बात आपने यहाँ से सीखनी है कि कार्बन के सिर्फ यहाँ पे 4 बंध आपने कवर करने हैं। ठीक है, 3 नहीं होने चाहिए जिससे उसका अष्टक अधूरा रह जाएगा। 5 कर दिए तो उसके बाहर वाले कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि एक बंध पे हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि अपने ये लेसन के अंदर काफ़ी हद तक अपने क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी जरूरी है। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर ये पहले नंबर पे आता है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर होता नहीं है। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिंपल 1। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही होगा, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है, एक बंध, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन क्या बनाएगा, एक सिंगल बंध बनाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोकार्बन सीख लिया आपने कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा कार्बन, इसका प्रतीक क्या है, C। आवर्त सारणी के अंदर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2 और 4। इसे अपने कक्षक वाइज भी लिख सकते हैं, वो होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि पहला जो कोश है उसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिट आएगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। s के अंदर जो मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने भर सकते हैं। p के अंदर अपने 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आपने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कवर करने हैं, सिर्फ 4। तो दूसरे के अंदर 2s और 2p के अंदर 2 आपने यहाँ कवर कर दिए, 2 यहाँ, टोटल वैसे कितने हो गए, 2/4। दोनों में से आप कोई भी इसका लिख सकते हो। इसके अलावा कार्बन के अंदर एक गुण होता है श्रृंखलन। तो श्रृंखलन यहाँ पे किसे कहेंगे, ये 2020 यानी कि अभी कुछ समय पहले साइंस का जो पेपर हुआ था इस साल, उसके अंदर ये डेफिनेशन आई थी भी श्रृंखलन किसे कहा जाता है। 1 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो कार्बन परमाणु की प्रवृत्ति क्या होती है कि कार्बन अपने साथ वाले कार्बन या ऐसे अनेकों कार्बन के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाने का प्रयास करता है या बना सकता है, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है। इस गुण को, कार्बन के इस गुण को क्या बोलते हैं,
श्रृंखलन। इसकी तुलना अपने गेम जंजीर से कर सकते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर एक कार्बन कई कार्बन जोड़ के क्या बनाएगा, एक चैन बनाएगा, जिसे अपने क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। तो श्रृंखलन भी कई प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए शाखित, और एक हो सकता है यहाँ पे अशाखित। शाखित का मतलब क्या, जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, इसे अपने एक पेड़ से समझेंगे। जैसे मान लीजिए शाखित है तो एक पेड़ जिसकी बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, ठीक उसी प्रकार कार्बन चैन के साथ साथ उसके साथ ऊपर नीचे बहुत सारे कार्बन यौगिक हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या आएगा, किसके अंदर आएगा, शाखित के अंदर आएगा। अशाखित मतलब आप मान लीजिए एक सिंपल पेड़ देखिए, जो एक सीधा पेड़ है जिसके अंदर ज़्यादा आपको शाखाएं नहीं दिखाई देती, सिंपल एक सीधी चैन होगी, उसे अपने क्या कहेंगे, अशाखित कहेंगे। इसको अपने एक बार एग्जाम्पल से और देखते हैं। जो आपने सीखा है, अब आप चलते हैं उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। हालांकि मैंने इसकी संरचना पूरी नहीं बनाई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि आपने सीखा था अभी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अशाखित, इसके अंदर क्या होगा, मेनली कार्बन एक दूसरे जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे। इसके ऊपर और नीचे आपको कोई कंपाउंड दिखाई नहीं देगा, वो किसके अंतर्गत आएंगे, अशाखित के अंदर। शाखित का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर नीचे दाएं बाएं काफी सारे कंपाउंड्स कार्बन के भी या कई अन्य इसके साथ मॉलिक्यूल या ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे, शाखित के अंदर। तो यहाँ पे अपने को श्रृंखलन यानी कि कार्बन परमाणु अपने अन्य साथी कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, अपने श्रृंखलन। अब उसके बाद जो दो परिभाषाएं अलग से आई हैं, शाखित और अशाखित, जिसके अंदर कार्बन की बहुत सारी ब्रांचेज जो आप इसके अंदर देख रहे हो, उसके साथ बहुत सारे कंपाउंड ऊपर नीचे स्ट्रेट श्रृंखला के साथ साथ ऐड होंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, शाखित के अंदर। और जिसके अंदर सिंपल चैन होगी वो किसके अंदर आ जाएगा, अशाखित के अंदर। अब नया टॉपिक है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि अपने देखेंगे भी कंपाउंड कार्बन जो है उसने किस प्रकार से अपने अष्टक को पूर्ण किया है। जो आपने बॉन्ड देखे थे सिंगल डबल और ट्रिपल, वो कार्बन किस प्रकार से कवर करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन का देखा है, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बना सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी 9th क्लास के अंदर लेसन नंबर 4 में थी, आपने अच्छे से की होगी ये। तो सबसे पहले अपनी जो इसकी मेन संरचना है पहले वो बनाते हैं अपने इसकी। तो पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, बंद कंप्लीट हो रहे हैं। हाइड्रोजन जो एक बंद बनाता है, हाइड्रोजन सभी ने यहाँ पे क्या बनाया है, एक ही बंद बनाया है। अब यहाँ देखिए कार्बन 2 हो गए, तो सबसे पहले अपने कार्बन को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब मेन मकसद यहाँ पे होता है भी कार्बन के 4 बंद आपने कैसे कवर करने। हमारे साथ अपने को दिया हुआ है 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो आप, तो एक इसके साथ लगा दिया आपने, एक इसके साथ लगा दिया, 2 और बचे, एक यहाँ पे लगा दिया आपने और एक इस कार्बन के साथ लगा दिया, ठीक है। अब जितने हाइड्रोजन थे हमारे पास 4 थे, अपनों ने दोनों हाइड्रोजन है वो एक एक कार्बन के साथ अटैच कर दिए, जोड़ दिए। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दिया आप लोगों ने, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया आपने। तो अब यहाँ पे अपने कार्बन की संयोजकता चेक करते हैं भी कार्बन ने अपने जो चारों बंद है वो पूरे कर लिए हैं क्या। कार्बन का देखिए एक बंद इस हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ है। इस डबल बॉन्ड का मीन्स है अभी इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है। और ये जो बंद है वो दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, काउंट होते हैं। इस कार्बन के अंदर देखिए एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और 2 वापस किसके साथ आगे, यानी कि यहाँ पे भी कितने बंद पूरे हो रहे हैं उसके, 4। कहीं भी आप कोई भी संरचना कार्बन की देखोगे जहाँ पे वो स्थायी अवस्था के अंदर होगा, वहाँ पे उसके बंद कितने होंगे, 4। अब अपना थर्ड कंपाउंड, इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, पहले इसकी मेन संरचना को समझने के बाद। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 2 ही हैं, 1 और 2। अब हाइड्रोजन हमारे पास और कम हो गए, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक अपने इसके साथ और एक अपने इसके साथ लगा दिया, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब यहाँ पे अपने फिर क्या लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि अपने को क्लियर पता चलेगा अभी कार्बन यहाँ पे सिंगल बंद है, डबल है या ट्रिपल है। तो अपने पास पता है अभी 2 ही हाइड्रोजन है, स्टेबल कंपाउंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। काउंट करते हैं उसके 4 बॉन्ड, पहले 3 बंद बनाए हैं इसने यहाँ पे, एक ये रहा, टोटल कितने कवर हो गए इसके, 4। सिमिलरली इस कार्बन के 3 ये रहे, देखते हो गए 4। तो यहाँ पे आपको मेन बात ये सिखाई गई है भी कार्बन जो है वो 4 बंद अपने कैसे कवर करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, अगर उनकी संख्या 1 से ज़्यादा भी होती है या कम भी होती है। तो अब अपने चलते हैं जो अपना मेन टॉपिक था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अभी कैसे ये यौगिक अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो ये कंपाउंड देखिए हमने पहले भी कहा था कि एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 2 परमाणु आपस के अंदर बंध रहे हैं, एक साथ वाले परमाणु का और जो मेन अपना सेंटर मॉलिक्यूल है। तो कार्बन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होते हैं, 6। एक बार फिर यहाँ पे लिख देते हैं,
6 नंबर होता है कार्बन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2/4। लेकिन जो बॉन्ड थ्योरी के अंदर काम मिलेंगे सारे इलेक्ट्रॉन वो कौन से आते हैं? 4, यानी कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक बार और अपने मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने पहले मेंशन कर देते हैं, मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब अपने पास पता है अभी 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, 3 नंबर और 4। इसके जो इलेक्ट्रॉन है अपने डॉट से दर्शा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इसको अलग करके पता लगा लो भी हाइड्रोजन के कौन से इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? अभी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन किससे दर्शाए हैं मैंने? क्रॉस से। और प्रत्येक हाइड्रोजन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 1, वो आपको दिख रहा है। इस हाइड्रोजन का ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा। अब बारी आती है अष्टक पूरा करने की। सबसे पहले अपने कार्बन का अष्टक पूरा करके दिखा रहा हूं आपको मैं, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, क्योंकि ये बंध कौन सा है? पहली बात, सहसंयोजक बंध है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, पार्टनरशिप की जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। कैसे? 2 4 6 और 2 8। हाइड्रोजन है, हम जानते हैं एक छोटा मॉलिक्यूल है, तो इसलिए अपने जो बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन रखते हुए क्या होएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम था अपने CH4, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं? मीथेन। हालांकि अपने सारा सीखेंगे भी कार्बन परमाणु का किस प्रकार से आपने नामकरण करना है हाइड्रोकार्बन का। तो ये एक बार आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सीखी है। पहले आपने कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, कोई भी ग्रुप आपको दिया जाए, उसकी आपने पहले मेन संरचना बनानी है, उसके बाद आपने उसके इलेक्ट्रॉन दर्शाते हुए उसका आपने अष्टक पूरा कर देना है। अब आप ये देखिए, इसके अंदर क्या है कि पहले आपने जैसे संरचना दी है आपने वैसे लिख लेना है। कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है और हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक है, अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के आपने डॉट से दर्शा दो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिर्फ 1। तो चारों हाइड्रोजन थे, सभी के पास आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? वहाँ पे मेंशन कर दिया। अब कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब डबल बंध के अंदर क्या होगा कि एक बंध के अंदर दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन था, अब डबल बंध है तो दोनों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे? 2 का। तो इस कार्बन के यहाँ पे आएंगे 2 और साथ वाले कार्बन कितने आएंगे? 2। अब पूरा करते हैं अपने इसका अष्टक। तो पहले कार्बन का पूरा करेंगे अपने। तो कार्बन का यहाँ पे देखिए आप 4 5 6 7 और 8। तो इस कार्बन का अष्टक पूरा कर दिया आपने। साथ वाले कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस वाले कार्बन का होगा। दोनों के 8 पूरे। हाइड्रोजन का आप जानते हो छोटा मतलब, इसके अंदर आपने सिर्फ कितने कवर करने हैं? 2 ही कवर करने हैं। तो इसका जो नाम होता है वो होता है एथीन। हालांकि कैसे आया वो अपना आगे टॉपिक है। अभी हाइड्रोकार्बन पहले अपने वर्गीकरण करेंगे और प्रत्येक जो कंपाउंड है उसका अपने नाम सीखेंगे। क्योंकि अपना टॉपिक ये चल रहा है इसलिए आपको नाम बता दिया यहाँ पे, लेकिन मेन आपने यहाँ पे क्या सीखना है कि कार्बन कंपाउंड अपना अष्टक कैसे पूरा कर रहे हैं। अब इन दोनों को देखते हुए आपने इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। हिंट यहाँ पे क्या है? भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर आप इन दोनों को देखते हुए खुद बनाओगे। इसका नाम होता है एथाइन। इसकी मेन हिंट आपको दे दी गई है। भी जो ट्रिपल बंध है उसी के अंदर आपने कैसे कवर करना है? भी 3 जो इलेक्ट्रॉन है उनका साझा हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन 1 और कार्बन 1। इसका अष्टक आप देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8। इसकी जो फेस स्ट्रक्चर है आपने इनको देखते हुए पूरी करनी है। तो ये था कार्बन का सिर्फ इंट्रोडक्शन। भी कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस प्रकार से कार्बन बंध बनाता है। मेन आपने हाइड्रोकार्बन सीखना है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनानी है आपने। कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण क्या होता है, भी वो लगातार जुड़ के एक श्रृंखला बनाते हैं। उसके अंदर आपने 2 पार्ट सीखे, शाखित और अशाखित। जिसके अंदर सिंपल संरचना हो, कोई ऊपर नीचे कोई मॉलिक्यूल्स ना जुड़े हों, वो कौन सा होता है अशाखित। जिसके अंदर बहुत सारे जुड़े हो, कौन सा होता है शाखित। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कवर की। अब चलते हैं जो हाइड्रोकार्बन आपने अभी सीखे हैं उनके वर्गीकरण की ओर। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बने हैं उनको आपने किस प्रकार से डिवाइडेशंस करना है, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण करना है।
तो अपना ऊपर ऊपर मेन हाइड्रोकार्बन यानी कि किससे मिलकर बनी होगी, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। उनको अपने पहले दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, पहला चक्रीय, दूसरा अचक्रीय। तो पहले अपने अचक्रीय की ओर चलते हैं। पहले कहते हैं किसको है, इसके अंदर क्या होगा, अभी कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं हो सकती हैं, अशाखित हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है, उसे अपने अचक्रीय बोलेंगे। चक्रीय से आप मतलब क्या होगा, भी जिस कार्बन परमाणु से कंपाउंड स्टार्ट होएगा वापस उसी परमाणु पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक वृत्त है, जिस पॉइंट शुरू होगा वापस उसी पे खत्म होगा, इसीलिए इन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, चक्रीय या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे भी अचक्रीय और चक्रीय के अंदर क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं अचक्रीय की ओर। अचक्रीय को आगे देखिए दो पार्ट के अंदर बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे पहले जब अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बना रहे थे वहां पे आपने कार्बन के तीन रूप देखे थे, कौन कौन से, कार्बन ने एकल बंध भी बनाया था, डबल भी बनाया था और ट्रिपल भी बनाया था। तो ऐसी संरचना जहां पे देखो सिर्फ सिंगल बंध है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ, बाकी कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिर्फ क्या हो, एकल बंध हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, अपने एल्केन श्रेणी बोला जाता है। असंतृप्त जिसके अंदर डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध भी आ सकता है और त्रिबंध भी आ सकता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, असंतृप्त के अंदर। तो उसको अपने एल्कीन श्रेणी बोलते हैं और ट्रिपल वाली को क्या बोलते हैं, अपने एल्काइन श्रेणी। ये था इसका बायां पार्ट। दाएं पार्ट की ओर चक्रीय के अंदर दो प्रकार के आगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगी। तो इसके अंदर क्या है कि चक्रीय दोनों ही है, इसके अंदर देखिए कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और इनके आगे क्या लग रहा है, देखो साइक्लिक वर्ड लगता है, जैसे साइक्लो हेक्सेन। बाकी जब अपने नेक्स्ट टॉपिक अपना नामकरण ही है भी, किस प्रकार से आपने इनका नामकरण करना है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर ये डिफरेंस है, अभी यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नहीं है, तो ये सिंपल एलिसाइक्लिक हो गए, वो कौन से हो गए, एरोमेटिक हो गए। लेकिन इनका आपने अब डिवाइडेशन दोनों कंपाउंड का याद रखना है कि इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है और इसका क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है जिसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। और अभी अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अभी नेक्स्ट के अंदर इन दोनों की संरचना को समझेंगे और इसके अंदर डिफरेंस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपने चार्ट इजी लैंग्वेज के अंदर समझा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मेन हाइड्रोकार्बन का चार्ट है बुक से, आपने दोनों को कंपेयर करना है और अच्छे से क्या करना है, उसको कवर करना है। तो दोनों को आप अच्छे से कंपेयर करें और जो इसके अंदर इजी लैंग्वेज है बुक के अंदर कैसे दी हुई है, आप दोनों को अच्छे से लर्न करें। अब अपने चलते हैं दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस क्या है, साइक्लो एलिसाइक्लिक के अंदर और एरोमेटिक के अंदर, उसके अपने डिफाइन किससे करेंगे, साइक्लोहेक्सेन से और बेंजीन से। तो क्लैरिफाई करेंगे भी कैसे ये संरचना बनी है और किस प्रकार से आपने इसको याद करना है। स्टार्ट करते हैं दोनों की संरचना बनाना। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन दोनों ही चक्रीय यौगिक 6-6 कार्बन के हैं। तो 6 कार्बन को आपने कैसे कवर करना है, 1, इसके बाद 3 हो जाएंगे, फिर 5, लास्ट के अंदर 6। ये था साइक्लोहेक्सेन की स्टार्टिंग। बेंजीन के अंदर भी आपने यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो सेम करना है, ठीक है, षटभुज हो गया एक प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक कार्बन है, कितने बंध बना रहा है, 2। चेक कीजिए, इस कार्बन के 2 ये रहे, इस कार्बन का एक ये रहा, एक ऊपर, इस कार्बन का एक ऊपर एक नीचे। तो जहाँ भी आप देखोगे प्रत्येक कार्बन कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है। आप जानते हो पहले सीख के क्या आए हो भी, प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बंध बनाएगा, टोटल 4। तो यहाँ पे अपने इसकी आपूर्ति किससे करनी है, 2 हाइड्रोजन से। दो हाइड्रोजन का मतलब आप इसको इस प्रकार से मान सकते हो कि कार्बन कितने पूरे हो जाएंगे, 4। ये अपने ओपन करके दिखा दिया, लेकिन अपने क्लोजली इसको लिखेंगे CH2। तो ये अपनी किसकी संरचना है, साइक्लोहेक्सेन की। अब बेंजीन की संरचना के अंदर क्या है, इसके अंदर आप जानते हो भी जो एरोमेटिक होगा इसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। तो आपने इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड, एक को ड्रॉप करके, एक यहाँ पे, एक को ड्रॉप करो, फिर यहाँ पे इसको ड्रॉप करो, जहाँ आपका मन करे आप एक छोड़ के आप कार्बन लगा सकते हो। अगर आप अलग लगा दोगे तो इसके अंदर कहीं के कार्बन के बंध ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए एक ड्रॉप करके लगाते हैं। अब इसके अंदर आप कार्बन देखोगे तो आप देखोगे कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 3 बंध बना रहा है। कार्बन 2 और 1 3, 2 और 1 3, किसी का भी आप काउंट कर लेना, यहाँ पे आपको कार्बन परमाणु जो है वो 3 बंध बनाता हुआ दिखाई देगा। तो अब अपने क्या करते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाकर इसके जो 4 बंध है वो क्या कर देते हैं, पूरे कर देते हैं। तो ये डिफरेंस था साइक्लोहेक्सेन के अंदर और
बेंजीन के अंदर। कई बार सूत्र आ जाता है इसका भी, आप साइक्लोहेक्सेन बनाइए या बेंजीन बनाइए, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आप इजी तरीके से दोनों का फॉर्मूला बना सकते हो, उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये डिफरेंस था बेंजीन के अंदर और साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो ये था लेसन का सारा बेसिक पार्ट, जितना आपने अब क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। इतना पार्ट करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होमवर्क आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, जो आपने इस वीडियो को देखते हुए कंप्लीट करने हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप कर दीजिए, ताकि आप नॉलेज 10वीं क्लास की जो सीरीज़ है साइंस की या और भी विषयों की सीरीज चल रही है उसका फ़ायदा आप तक और काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।